सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 23 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें जिस पाठ को आज हम समझ रहे हैं उसका नाम है अकबरी लोटा। आज ये हम नया पाठ शुरू कर रहे हैं तो ये बहुत ही मज़ेदार पाठ है, तो आप भी इसको ध्यान से सुनिएगा। आज इसका पहला भाग हम समझने की कोशिश करेंगे और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर को करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। लाला झाऊमल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हों तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊमल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊमल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। तो देखा आपने किस तरह से लाला जी, जो बहुत ही रईस व्यक्ति थे, उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी, अच्छा पहनते थे, अच्छा खाते थे, किराया आता था, अपना खुद का घर का मकान था, लेकिन कंजूस थे। इसलिए जब एक दिन उनकी पत्नी ने 250 रुपये की मांग की तो उन्होंने बड़ा सोच समझने वो लगे। तो इतने में उनकी पत्नी ने बोला कि क्यों ना वो अपने भाई से पैसे ले लें। तब उन्होंने अंदर से उनको एक तरह से अपना रौब दिखाया और उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे से ले लेना 250 रुपये एक सप्ताह के भीतर भीतर। तो ये था आज का भाग 1। तो इसमें जो कुछ शब्दार्थ आए हैं उनका मतलब हम एक बार जान लेते हैं। जैसे मासिक, ऊपर आया था ना कि 100 रुपये मासिक के करीब। मासिक का मतलब होता है महीना और रौब का मतलब है अकड़ के साथ। तो चलिए अब हम चलते हैं गद्यांश को पढ़कर अपने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर करने के लिए। तो देखिए, पहला प्रश्न इस प्रकार है कि लाला झाऊमल की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो इसका उत्तर है कि देखिए, लाला झाऊलाल की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। उनको खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उनका अपना मकान था जिसमें नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया भी आता था। वे अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे। फिर दूसरा प्रश्न है कि लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे कौन सी मांग पेशकश की? तो इसका उत्तर है कि लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे 250 रुपये की मांग पेश की। फिर तीसरा प्रश्न है कि देखिए, कुछ डायलॉग लिखे हुए हैं कि जैसे, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। अजी बस इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? तो लाला झाऊलाल व उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए। तो देखिए, लाला झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से हमें पता चलता है कि लाला जी बहुत ही कंजूस स्वभाव के व्यक्ति थे। फिर चौथा प्रश्न एक गतिविधि है। 2 मित्रों के बीच क्या बातचीत हो सकती है? बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो देखिए, डायलॉग के रूप में इस तरह से लिखते हैं, जैसे मैंने 2 बच्चों का एग्जाम्पल ले लिया है, 2 मित्रों का। एक का नाम है आदित्य और एक का नाम है गर्व। तो देखिए, आदित्य, हेलो गर्व। हेलो, कौन? आदित्य, मैं आदित्य बोल रहा हूँ। गर्व, हाँ आदित्य,
कहो कैसे हो? आदित्य, मैं ठीक हूँ, तू सुना, आजकल घर पे रहकर कैसा लग रहा है? गर्व, यार बहुत दिनों से घर पर ही हूँ, घर से बाहर निकलना ही नहीं हो रहा, पता नहीं ये कोरोना कब खत्म होगा। आदित्य, अरे अब खुशी की बात यह है कि कोरोना की वैक्सीन जल्द ही आने वाली है, और आज तो अखबार में यह भी आया है कि जब ये वैक्सीन लगने लग जाएगी तब फिर से हमारे स्कूल खुल जाएंगे, तब फिर से हम स्कूल में जाकर खुश होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और खूब मज़े करेंगे। गर्व, हाँ यार, मुझे भी बहुत स्कूल की बहुत याद आती है, मगर ऐसा होगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीके की बातचीत हमने एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पर ये लिखी है, सुझाव के तौर पर। आप चाहें तो आप अपने मित्र से क्या बातचीत करते हैं उसको भी डायलॉग के रूप में, संवाद के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।